Hello everyone, this is Priyanshi from Best Study. Now coming to chapter number 1, the best Christmas present in the world part 6. ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द ऑथर फाउंड इन अ जंक शॉप. ऑथर को जंक शॉप पर क्या मिला. तो इधर आंसर है, जो ऑथर है उन्हें जंक शॉप में एक 19th सेंचुरी का रोल टॉप डेस्क मिलता है और वो ओक का बना होता है. ये बहुत ही बुरी हालत में होता है. यही इसका आंसर है. आप इसे पढ़ भी सकते हैं. चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं. ये है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर. ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला. Who do you think had put it in there. और आपको क्या लगता है किसने रखा होगा लेटर को ड्रॉर के अंदर. तो यहाँ पे है जो ऑथर है, ऑथर को एक स्मॉल ब्लैक थिन बॉक्स मिलता है सीक्रेट ड्रॉर के अंदर से. और जो इसे कौन रखता है, जो जिम मैकफर्सन होते हैं, वो अपनी वाइफ को लिखते हैं लेटर. मिसेस जिम मैकफर्सन, उन्होंने ही उस लेटर को रखा होता है. मिसेस जिम मैकफर्सन ने ही उस लेटर को किसके अंदर रखा होता है, ड्रॉर के अंदर, सीक्रेट ड्रॉर के अंदर रखा होता है मिसेस जिम मैकफर्सन ने. चलिए कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 14. क्वेश्चन 1, हु डिड रिटर्न द लेटर टू वूम एंड व्हेन. किसने ये लेटर लिखा था और कब लिखा था. अब इसका आंसर है, जिम मैकफर्सन हैड रिटर्न द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन ऑन December 26, 1914. जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था और वो उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा था December 26, 1914 में. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. वाई वॉज द लेटर रिटन. वट वॉज द वंडरफुल थिंग डैट हैड हैपन्ड. ऐसी कौन सी वंडरफुल थिंग थी, क्या हुआ था जो जिम मैकफर्सन ने लेटर में लिखा था. तो इसमें है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो लेटर में क्या लिखा होता है. लेटर में जिम मैकफर्सन लिखते हैं कि क्रिसमस के दिन ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में वॉर होती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो दोनों सोल्जर्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, शांति का प्रतीक देते हैं. वो लोग क्या बनाते हैं, पीस बनाते हैं, शांति बनाए रखते हैं. उनके बीच में वॉर होती है. यही एक वंडरफुल थिंग है जो जिम मैकफर्सन के साथ हुआ था जब वॉर हो रही थी. अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स. इसमें पूछा है कि जिम मैकफर्सन कौन सी जॉब करते हैं जब वो सोल्जर्स नहीं होते हैं. इसका आंसर है, हैंस वुल्फ वॉज फ्रॉम डेजल्डॉर्फ. जो हैंस वुल्फ है वो डेजल्डॉर्फ में होते हैं. ही प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा. वो सेलो खेलते हैं ऑर्केस्ट्रा में. जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट. जिम मैकफर्सन जो होते हैं वो स्कूल के टीचर्स होते हैं डोरसेट में. क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ इवन बीन टू डोरसेट. वाई डिड ही से ही न्यू इट. जो हैंस वुल्फ होते हैं वो बोलते हैं कि वो डोरसेट को जानते हैं और वो बोलते हैं कि वो डोरसेट के बारे में जानते हैं. वाई डिड ही से न्यू इट. और वो क्यों कहते हैं कि वो उसे जानते हैं जो वो नहीं गए होते हैं. इसमें पूछा है, जो हैंस वुल्फ होते हैं वो कहते हैं कि वो डोरसेट को जानते हैं. अब बताओ वो क्यों कहते हैं कि वो जानते हैं. नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट. जो हैंस वुल्फ थे वो कभी भी डोरसेट नहीं गए थे. ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने डोरसेट के बारे में जितना भी जाना था, जितना भी पढ़ा था, वो किस में पढ़ा था, बुक्स में पढ़ा था. वो उन्होंने अपने स्कूल में उसके बाद जाना. किसके बारे में, डोरसेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में. उन्होंने सब किससे जाना, अपनी बुक से जाना, अपने स्कूल से जाना. अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर. हाउ डू यू नो दिस. अब इसमें कहा है जो जिम मैकफर्सन होते हैं क्या वो लौट जाते हैं वॉर से. अब आप बताइए इसका आंसर. तो इसका आंसर है,
जो जिम मैकफर्सन होते हैं वो वॉर से नहीं लौटते, क्योंकि जो लेटर होता है इसमें लिखा होता है ये जिम का लास्ट लेटर होता है। और इसमें बताया गया था, जो ऑथर है, मैंने आपको बताया था स्टोरी में, जो ऑथर हैं वो कोनी से जब मिलने जाते हैं तो कोनी उन्हें पहचान नहीं पाती। कोनी उन्हें क्या समझती है, वो अपना हस्बैंड समझती है जिम, वो अपना हस्बैंड समझती है ऑथर को जिम। तो इससे हमें पता लगता है जो ऑथर हैं वो वॉर से लौट के नहीं गए थे, वो वॉर में शहीद हो गए थे। तो ये वही है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इसका आंसर है। अब है कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 15। क्वेश्चन 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिकपॉट? ऑथर ब्रिकपॉट क्यों जाते हैं? जो इसमें आंसर है, द ऑथर वेंट टू ब्रिकपॉट बिकॉज दैट वॉज द एड्रेस वेयर मिसेस मैकफर्सन लिव्ड। ही वॉन्टेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर। ऑथर ब्रिकपॉट क्यों जाते हैं? ऑथर ब्रिकपॉट जाते हैं क्योंकि ये एड्रेस होता है जहाँ पर मिसेस मैकफर्सन रहती है और वो ऑथर उनको वो लेटर देने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? जो मिसेस मैकफर्सन है वो अभी कितने साल की है और वो अभी कहाँ है? इसका आंसर है, Mrs. MacPherson was 101 years old. She was in a nursing home in Burlington House. तो इसमें बताया है जो मिसेस मैकफर्सन होती है वो 101 साल की होती है और वो कहाँ है? वो नर्सिंग होम ब्रिलिंगटन हाउस में है। अब है कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 16। क्वेश्चन 1, Who did Connie MacPherson think her visitor was? कोनी क्या समझती है विजिटर को? कोनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम। कोनी समझती है जो विजिटर है वो उन्हें अपना हस्बैंड समझने लग जाती है जिम। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? अब जो इसमें है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो हमें बताता है विजिटर अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाते हैं? तो इसमें बताया गया है, वो बोलते हैं अबाउट, ये रहा, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई फाउंड इट। वो बताते हैं, वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस ये है, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई फाउंड इट। वो बताते हैं कि मुझे ये डेस्क कहाँ मिला और कैसे मिला। अब नीचे है क्वेश्चन, सॉरी इससे पहले कुछ और भी है, मैं बताती हूँ। राइटिंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 16। क्वेश्चन 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड कीप जिम्स लेटर? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इसमें पूछा है जो कोनी है वो कितने टाइम से जिम का लेटर अपने पास रखती है, उसका रीज़न बताइए। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, उसको बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है, कोनी मस्ट हैव कीप जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोनी जो जिम का लेटर है वो बहुत लंबे समय से अपने पास रखती है। बिकॉज, क्योंकि told the narrator how she read it quite often every day so that he could feel that Jim was near. वो इसे अपने पास इसलिए रखा था, इसने बहुत ही लंबे समय तक, क्योंकि जब ये पढ़ती थी लेटर को तो इसे ऐसा लगता था कि जिम इसके पास ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, Why do you think the desk had been sold and when? ये जो डेस्क था वो क्यों बेचा गया और कब बेचा गया, इसमें पूछा है क्वेश्चन। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफर्सन लिव्ड हैड कैच फायर। शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम। ऑल द burnt up things must have been sold by the neighbor after that.
तो इसमें बताया गया है वो जो डेस्क होता है वो इसलिए बेचा जाता है, जिस घर में कोनी मैकफर्शन रहती थी उस घर में क्या होता है, आग लग जाती है। तो जो कोनी मैकफर्शन होती है उन्हें नर्सिंग होम ले जाते हैं और जितनी भी जली हुई चीज़ होती है वो बेच दी जाती है जब घर में आग लग जाती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, Why do Jim and Hans think that games or sports are good way of resolving conflicts? Do you agree? अब इसमें पूछा है गेम और जो स्पोर्ट्स होते हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिसॉल्व हो जाता है। डू यू एग्री इसमें पूछा है। अब इसका आंसर बताते हैं। Jim and Hans thought that games or sports are good ways of resolving conflicts because game और sports war को रिसॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि nobody die in match, कोई भी नहीं मरेगा मैच में, no children are orphaned and no wives become widow, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा और कोई भी बीवी, कोई भी वाइफ क्या नहीं होगी, विधवा नहीं होगी। अब है ड्यू टू दिस रीजन गेम आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर ओनली लीड टू डेथ एंड डिवेस्टेशन। तो इसमें जो गेम और स्पोर्ट्स है वो अच्छा है कि हम वॉर के बदले गेम्स खेलकर रिसॉल्व कर दें वॉर, क्योंकि इसमें कोई भी मरेगा नहीं, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई भी वाइफ क्या नहीं होगी, विधवा नहीं होगी। और वॉर से क्या होगा, वॉर से खाली डेथ होगी, खाली खून खराबा होगा। इससे बढ़िया स्पोर्ट्स से ही हम वॉर को सॉल्व कर दे। ये इन दोनों का डिसीजन है, ये दोनों बताते हैं एक दूसरे को, ये दोनों सोचते हैं कि हम वॉर से ही स्पोर्ट से ही वॉर को रिसॉल्व कर दे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। इसमें पूछा गया है जो दोनों आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वह एक जैसे होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, हमें इसमें बताना है। तो जो इसका आंसर है, जो दोनों आर्मी के सोल्जर्स होते हैं एक जैसे ही होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं और लाफिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं। अब आगे है दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक। जो हैंड्सफुल होते हैं और जिम मैकफर्शन होते हैं वो बताते हैं उन्हें कौन कौन सी बुक अच्छी लगती है। दे एग्रीड अबाउट एनीथिंग, वो हर चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। दे आल्सो प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्ड। वो दोनों साइड्स के जो सोल्जर्स होते हैं वो गेम्स खेलते हैं और हैंड्स वुल्फ और जिम चीयर्ड करते हैं, क्लैप हैंड्स करते हैं एंड स्टैम्प फीट। वो हौसला देते हैं उन्हें चीयर्ड करके, क्लैप करके और स्टैम्प फीट करके। दे आल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, वो अपने जो कैरोल्स होते हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं रात को। अब है मोर ओवर दे हैड द सेम व्यू दैट वॉर ओनली अबाउट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड दे होप्ड दैट ईच वुड बी अलाइव टू सी हिज फैमिली। और वो दोनों एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं, एक ही व्यू देखते हैं। जो वॉर है वो खाली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होगा और वो सोचते हैं कि वो आशा रखते हैं कि जो भी हर एक व्यक्ति हर एक सोल्जर्स जिंदा रहे और अपनी फैमिली को देखे। ऑल दिस इंटेंस शो दैट द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर सिमिलर। ये इंटेंस हमें बताते हैं कि दोनों आर्मी के सोल्जर्स सिमिलर होते हैं एक दूसरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, mention the various way in which the British and the German soldiers become friend and find thing in common at Christmas। उसमें पूछा है ब्रिटिश और जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो फ्रेंड बन जाते हैं और वो क्रिसमस में एक दूसरे की कॉमन चीज़ ढूंढते हैं। अब इसका आंसर है
द ब्रिटिश एंड द जर्मन क्रॉप्स सेलिब्रेट क्रिसमस विथ ईच अदर। जो ब्रिटिश होते हैं और जो जर्मन्स होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस एक दूसरे के साथ। दे enjoyed each others फूड, वो एक दूसरे का फूड शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। जो और लोग होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और ईटिंग करते हैं। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर्ड द केक कोनी हैड बेक। जो जिम मैकफर्सन होते हैं और हैंस वुल्फ होते हैं वो केक शेयर करते हैं जो कोनी ने बनाया होता है। दे टॉक्ड अबाउट भट्ट साहिबा, गैब्रियल ओएक, सर्जेंट स्ट्रो एंड डोरसेट। वो इन सब चीज़ों बुक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक दे लाइक्ड। वो अपने बुक के बारे में बताते हैं जो उन्हें पसंद है। दे एग्री अबाउट एनीथिंग, ये हर चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। बोथ थ्रोप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड्स एंड फीट। वो गेम भी खेलते हैं दोनों, आर्मी के सोल्जर्स, और हैंड्स वुल्फ चीयर्ड करते हैं, हैंड्स वुल्फ एंड जिम चीयर्ड करते हैं, क्लैप हैंड एंड स्टैम्प फीट। दे आल्सो एक्सचेंज कैरोल्स, वो अपने कैरोल्स को एक्सचेंज कर देते हैं। इन दिस वे दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन दैम। तो उसमें बताया गया है इस तरीके से वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के अंदर से बहुत सारी कॉमन थिंग्स को ढूंढ लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज कोनी क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाट इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? अब इसमें है कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या होता है और ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों होता है। अब इसका आंसर है, जो ऑथर हैं जब वो कोनी से मिलने जाते हैं तो जो कोनी होती है वो सोचती है कि जिम है। वो ऑथर को गलती से क्या समझती है, वो अपना हस्बैंड समझती है जिम। और जो जिम होते हैं वो लेटर में लिखते हैं कि वो कब आएंगे अपने घर, क्रिसमस डे के दिन आएंगे। तो कोनी को लगता है कि जिम ने जो कहा था वो सचमुच कर दिया कि वो क्रिसमस के दिन अपने घर आएंगे। तो कोनी उन्हें जिम समझती है क्योंकि जो ऑथर थे वो कोनी से मिलने क्रिसमस डे के दिन जाते हैं। और है इसमें she had read that letter several times every day to feel that he was near her. Now that he was finally there with her, she was extremely happy. तो वो दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ हो जाती है। कोनी सोचती है कि जो ये ऑथर है ये जिम है और वो कहती है कि अब हम दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ हैं और मैं तुम्हारा लेटर है ना वो हमेशा रोज़ पढ़ती थी और मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे पास हो। और वो जो कोनी होती है वो बहुत ही खुश होती है और वो ये भी कहती है कि ये मेरी दुनिया का बहुत अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट है, तुमने कहा था कि तुम घर आओगे तो तुम आ गए हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? जो इसमें पूछा गया है जो टाइटल है इस स्टोरी का वो तुम्हें सूटेबल लगता है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या तुम इसका कोई दूसरा टाइटल देना चाहते हो? तो मुझे तो इस स्टोरी का टाइटल सही लगता है क्योंकि जो कोनी है, कोनी को वर्ल्ड का